हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से हाई स्कूल सन 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है, जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में ही मनुष्य का दोहरा परिसंचरण छुपा हुआ है। आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो मनुष्य में 2 बार रक्त का आना जाना मानव में दोहरा परिसंचरण कहलाता है। तो आखिरकार मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त किस प्रकार आता जाता है, आइए हम जान लेते हैं। यहाँ पर शरीर से दोस्तों रक्त आता है, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, और ये रक्त जाता है दोस्तों मनुष्य के हृदय में। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये 4 कोष्ठक होते हैं और इस 4 कोष्ठक के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर 4 कोष्ठक होंगे दोस्तों। इस कोष्ठक को हम बोलेंगे दायां बोलेंगे हम, दायां अलिंद। क्या बोलेंगे दोस्तों? दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद। और इसको बोलेंगे हम दायां निलय, दायां निलय। इसको दायां अलिंद, इसको दायां निलय। फिर इसको हम बोलेंगे बायां अलिंद और इसको हम बोलेंगे बायां निलय। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मनुष्य के शरीर से अशुद्ध रक्त आता है तो जाता है दायां अलिंद में, और दाएं अलिंद से दोस्तों जाता है दाएं निलय में। और दाएं निलय से यहाँ पर दोस्तों एक वाल्व होता है। इस वाल्व से जब अलिंद से आता है, दाएं अलिंद से रक्त आता है, तो ये दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से ऊपर की ओर वापस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व होता है ताकि रक्त उल्टा वापस ना हो पाए। तो यहाँ पर इस वाल्व से आ जाता है दायां निलय में, और दायां निलय से सीधा ये रक्त चला जाता है दोस्तों हमारे फेफड़े में शुद्धिकरण होने के लिए। और जब रक्त फेफड़ों में शुद्धिकरण हो जाता है तो ये रक्त आता है यहाँ पर इस सिराओं के द्वारा दोस्तों जाता है हमारे बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद से तो सीधा दोस्तों चला जाता है बायां निलय में, और बायां निलय से फिर वापस चला जाता है शरीर में। तो दोस्तों अब हम इन सिराओं का यहाँ पर नाम रख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो रक्त आ रहा है वो शरीर से आ रहा है तो ये अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त को कौन लाता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त को यहाँ पर लाता है सिराएँ। क्या लाता है दोस्तों? यहाँ पर सिराएँ लाता है। तो ये कौन से सिराएँ हैं? ये सिराएँ हैं दोस्तों फुसफुस सिराएँ। इनका नाम दिया जाता है फुसफुस सिराएँ। अब उसके बाद में ये फुसफुस सिराएँ हमारे बाएं अलिंद में खून ले जाती हैं, रक्त को ले जाती हैं। अब उसके बाद में बाएं अलिंद से बाएं नीले से जो रक्त जाता है, इस सिराओं का नाम हम देते हैं फुसफुस धमनी। क्या देते हैं दोस्तों? फुसफुस धमनी। हम इसे लिख देते हैं शॉर्ट में नाम फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी से जब रक्त जाता है फेफड़ों में, शुद्धिकरण के बाद में जब दोस्तों रक्त जाता है, तो इस वाली सिराओं को नाम दे देते हैं फुसफुस सिराएँ। क्या दे देते हैं दोस्तों? फुसफुस सिराएँ। और फुसफुस सिराएँ से दोस्तों जब रक्त जाता है हमारे बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से रक्त चला जाता है, और बाएं अलिंद से यहाँ पर एक वाल्व होता है। इस वाल्व की सहायता से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से फुसफुस धमनी के द्वारा दोस्तों दोबारा से रक्त हमारे शरीर में चला जाता है। तो इसी सारी प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। तो एक शब्द में बताना चाहता हूँ, एक वाक्य में, कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो मानव में रक्त का 2 बार आना जाना मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहलाता है। जिस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त आता जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हाई स्कूल की अच्छे से तैयारी हो पाए। जय हिंद, जय भारत।